तो सभी भक्त खड़े होकर के पहुंच महाराज श्री का स्वागत वंदन करते हुए बड़े भाव के साथ भक्तों के करे प्रसाद आप राम करो। समर्पयामि। पुनः हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के व्यास जी महाराज का ध्यान करेंगे। ओम ध्येयं सदा परिभोग्यमभीष्टतो तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतो शरण्यो अखण्डमण्डलाकारो व्याप्तं येन चराचरो यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वयं प्रभो अनंत बलवंत नाथ श्री हनुमंतलाल जी उपस्थित और सज्जन ब्रह्मजन आए मन और वाणी को व्यक्त करने के लिए भगवत नाम संकीर्तन तत्पश्चात प्रवेश करते हैं श्रीमद् भागवत। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे।
महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। हनुमंत लाल की जय हो। सभी संतों की जय हो। सभी भक्तों की जय हो। जय जय श्री राम। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत मां नर्मदा के पावन तट पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा का आज 6वां दिवस। पूर्व की कथा में आप लोगों ने बड़े ही भक्ति भावपूर्वक भगवान गोवर्धन का आप सबने पूजन किया और भगवान गोवर्धन का पूजन करने के पश्चात बड़े आनंद पूर्वक आप सबने 56 भोग का प्रसाद ग्रहण किया। ब्रजवासियों ने तो खूब चकाचक माल बनाया और यहां भी खूब चकाचक माल लूटा। भगवान गोवर्धन का जिस समय पूजन हुआ तो भगवान प्रकट होकर के अपनी पूजन को स्वीकार किया। पूजन को स्वीकार करते वक्त गोपियों ने जब गोवर्धन भगवान को देखा तो उनको लगा कि हमारा कन्हैया ही तो जाके नहीं बैठ गया, क्योंकि ये तो पूरा पूरा गोवर्धन हमारे कन्हैया के जैसे दिख रहा है। गोपियों ने जब जाकर देखा तो कन्हैया अपने ब्रजवासियों के साथ बड़े आनंद पूर्वक विराजमान थे और जैसे यह भाव विचार आया तो गोपियां कहती नहीं, हमारा जो कन्हैया है उसका स्वरूप और गोवर्धन का स्वरूप एक समान है। सबने गोवर्धन भगवान का पूजन किया। गोवर्धन भगवान को जब आहुति के माध्यम से भोग अर्पण करने लगे तो गोवर्धन भगवान कहते हैं, मां जब मैं साक्षात यहां प्रकट हूं तो अग्नि के माध्यम से मुझे खिलाने का तात्पर्य क्या है? अरे जब मैं यहीं भी राजा हूं तो अपने मुख के द्वारा ही पाऊंगा। मां जसोदा और सभी ब्रजवासी आनंद में प्रफुल्लित हो जाते हैं कि आज भगवान स्वयं हमारे ही हाथों से भोग लगाएंगे। गोवर्धन भगवान ने श्वास को लिया है और जब श्वास को खींचा तो मां के हाथ में जो पकवान थे वो अपने आप जाकर के गोवर्धन भगवान के मुख में समाहित हो गए। जो जो ब्रजवासी जिस जिस पकवान को लेकर खड़ा था सबके पकवान को भगवान ने भोग लगाया और सबको आशीर्वाद के रूप में उपहार प्रदान कर दिया। ब्रजवासी लौट करके चले जाते हैं। लौटने के पश्चात श्री नारद जी महाराज वहां से देवराज इंद्र के पास जाते हैं और देवराज इंद्र बारंबार अपना पोथी पत्रा को पलट रहा था। ब्रजवासी आज के दिन हमारा पूजन किया करते थे, पूजन क्यों नहीं किया? कहीं ऐसे तो नहीं कि उनकी गिनती में कोई गड़बड़ी हो या हमारी गिनती में गड़बड़ी हो रही हो। श्री नारद जी जो पहुंचे तो उठ करके देवराज जी ने को प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, देवराज बहुत व्यस्त दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? देवराज इंद्र कहते हैं, बस थोड़ा सा गणना कर रहा था। आज के दिन ब्रजवासी हमारी पूजा किया करते थे तो अभी तक पूजा नहीं किया, कारण क्या है? नारद जी कहते कोई बात नहीं, पहले एक काम करो, आप आनंद पूर्वक बैठो और ये जो मैं प्रसाद लाया हूं इस प्रसाद को पहले स्वीकार करो। सुंदर प्रसाद को पवाया। पवाने के पश्चात देवर्षि नारद जी कहते हैं, देवराज आज के बाद आपकी पूजा ब्रजवासियों ने बंद कर दिया है। देवराज ने कहा क्यों? जैसे कहा वैसे ब्रजवासी कहते हैं, देखो इसलिए क्योंकि जो कन्हैया है ना, कृष्ण नंद का छोरा, उसने पूजा को बंद करा दिया है। देवराज ने जैसे सुना आग बबूला हो गया। वो मूर्ख, वो अज्ञानी, उसको पता नहीं मेरी पूजा बंद कराने का परिणाम क्या हो सकता है। भगवान को खरी खोटी गाली दिया और गाली देने के पश्चात शिवंतन मेघों को बुलाया और जो मेघ
प्रलय के समय बुलाया जाता था, उस मेघों का आवाहन कर दिया। शिवंतक मेघ आते हैं, आने के पश्चात देवराज इंद्र को प्रणाम करते हैं और देवराज कहते हैं आप वर्षा करो और जाकर के ब्रजमंडल को नष्ट कर दो। जिस समय ब्रजवासी यहाँ आनंद पूर्वक बैठे हुए थे, देवराज इंद्र के आदेश को पाकर के और शिवंतक मेघों ने वर्षा किया और जैसे वर्षा और गर्जना प्रारंभ हुई, आंधी तूफान आना प्रारंभ हुआ, ब्रजवासी भयभीत हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि देवराज इंद्र हमारी पूजा से रुष्ट हो गया। सब बाहर निकल करके आए, नंद बाबा दौड़ कर कन्हैया के पास गए, ब्रजवासी चिल्लाते हुए आए, लाला देख हमने तेरे से कहा था ना, यदि पूजा करे किया तो तेरे ऊपर देवराज इंद्र रुष्ट हो जाएंगे और हमें वह नष्ट कर देंगे। अब क्या करें? भगवान कहते हैं चिंता मत करो, जिसकी आपने पूजा किया है वही आपकी रक्षा करेंगे। चलो उन्हीं की शरण में चलते हैं, उन्हीं से याचना करते हैं। सभी ब्रजवासी ग्वाल बाल सब कन्या को लेकर के और गोवर्धन पर्वत के समीप पर आते हैं। आने के पश्चात गोवर्धन भगवान को कन्या प्रणाम करते हैं, प्रभु प्रणाम है, हम आपकी शरण पर, और ये ब्रजवासी सब शरण पर आए हैं। तस्मादवच्छरणं गोष्ठं मन्नाथं परिगृहाता गोपैः स्वात्मयोगेन सोऽयं मे व्रतं हरि। हे गोवर्धन भगवान, हम आपकी शरण पर हैं और आप हमारी रक्षा करो। भगवान प्रणाम करते हैं और गोवर्धन भगवान को उठाकर अपने उल्टे हाथ की सबसे छोटी उंगली पर धारण कर लेते हैं। धारण करने के बाद ब्रजवासियों को कहते हैं सभी लोग जल्दी जल्दी आ जाओ, सब अंदर आ जाओ। सभी लोग बड़े आनंद पूर्वक डर के मारे फटाफट अंदर आए और सब चिंतित होकर के बैठ गए। अब क्या होगा कन्हैया? भगवान ने कहा इन ब्रजवासियों को कौन समझाए? तो भगवान ने खड़े खड़े ही अपनी बंसी पर तान छेड़ दिया है कि गोपियों का चित्त कर्षित रहे, बाहर क्या हो रहा है उनको पता तक ना चला जाए। बंसी में तान छेड़ने के पश्चात भगवान ने बड़ा सुंदर आनंद ब्रजवासियों को दिया। और नक पर गिरवर नीनो धार कन्हैया मेरो बार, नक पर गिरवर नीनो धार कन्हैया मेरो बार, नक पर गिरवर नीनो धार कन्हैया मेरो बार, कन्हैया मेरो बारो नंद लाला मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो नंद लाला मेरो बारो, नक पर गिरवर नीनो धार कन्हैया मेरो बारो, नक पर गिरवर नीनो धार कन्हैया मेरो बारो। यशोदा मैया एक जोर लगा मेरे भैया, जो कहे यशोदा मैया एक जोर लगा मेरे भैया। गिरिवर में गिरिवर में गिरिवर में बोझ अबा